हम किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हैं। करीब एक वर्ष से राकेश टिकैत के नेतृत्व में देश भर का किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत है। आइए जानते हैं मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं और आने वाले वक्त की रणनीति किस तरफ जा रही है। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सत्यपाल मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं। अभी उन्होंने कल परसों कहा है कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने शर्त रखी है सरकार के अपनी ही के सामने कि वो किसानों की बात मान लें। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? और ठीक है, मध्यस्थता में कई लोग आए, अब हमारे पास तो अभी कोई आया नहीं, क्योंकि जो लोग भी गए होंगे वो पहले सरकार से स्पष्टीकरण मांगते होंगे। सरकार को जो किसानों के इसी है उस पर बातचीत पहले वे सरकार से कंफर्म हो जाएं कि सरकार किसानों की बात मानेगी भी या नहीं मानेगी। अभी तो सरकार से संतुष्ट होंगे। पहले कैप्टन भी आ रहे हैं, गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, और लोग भी आते रहे हैं। भाई, हमने कहा कि पहले सरकार को ठोक पीट कर ठीक कर लो, फिर हमारे से बात कर लियो। 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। महत्वपूर्ण रूप से पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आपके लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। चुनाव के दौरान भी धरना जारी रहेगा या आप फील्ड में निकलेंगे? नहीं, धरना तो जारी रहेगा यहाँ पे, और फील्ड के जाने वाले लोग वे अलग रहेंगे। फील्ड में भी जाएंगे और धरना भी जारी रहेगा और वोट भी डाल लेंगे, सब काम करेंगे। सतपाल मलिक की तरह से अभी आपने भी नाम लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। अभी तक वो आप लोगों को समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे पंजाब में। अब उनका रुख भारतीय जनता पार्टी को लेकर थोड़ा नरम पड़ा है, अपनी पार्टी भी बना ली। बात भी चल रही है कि हो सकता है भाजपा के साथ उनका गठबंधन भी हो जाए। तो ऐसे में क्या पहले जैसी सिचुएशन कैप्टन साहब की रह पाएगी? ऐसे नहीं, हमें नहीं पता। हमारा तो भाई कोई भी बीच में पड़ेगा, हमारा काम करवा दें, जो काम करेगा, जो किसान का चेहरा बनेगा। ये किसान तो उसी के साथ उसी को वोटिंग कर देता है। ये हमने तो सबको कहा कि किसानों का चेहरा बनो, जो ठीक लगेगा वोट दे देगा उसको। अभी मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ तो एक चीज़ लोगों के मन में बहुत अच्छी आई है। लोगों का कहना है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद राकेश टिकैत ने जिस तरह से सरकार से अपनी बात मनवा ली, बैठ के बात कर ली, एक बड़ा हो सकता था और झगड़ा बड़ा बढ़ता, उसको ख़त्म कर लिया। क्या इस तरह से सरकार के साथ ये झगड़ा चल रहा है, इसे ख़त्म नहीं कर सकते? नहीं, हम तो तैयार है बात करने को। सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को फुल फ्लैश पावर देकर भेजा, उसी तरह के जो भी मंत्री यहाँ पे बातचीत करने आए और उन्होंने 11 दौर की बातचीत की, अगर उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेज दे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, ये समझौता हो जाएगा उसी दिन। उनको कोई पावर देकर नहीं भेजते, भेजो, हो जाएगा खत्म। तो अगर अब इतना लंबा आंदोलन खिंच गया, एक वक्त तो आएगा ही ख़त्म होगा, तो क्या फाइनल आप लोगों की मांगे रहेंगी और आप किससे बात करना चाहेंगे? हमने तो ये कहा है कि बात कोई भी करे, बात ए से लेकर जेड तक कोई भी करे, हम तो पंचायती सिस्टम को मानने वाले लोग हैं। जो उसको भी पंच बना के भेज देंगे, पंच ही परमेश्वर का रूप होता है। जिसको भी बना के कोई भी पंच चला जाता है तो पूरी पंचायत उसी की बात मानती है। लेकिन पंच कान्ना फुस्सी वाला नहीं चाहिए कि कान में कोई पंच के भी बता कर जा, तो इसका मतलब पंच भी दूसरी जगह से मैनेज है। और हमारी डिमांड वही है, कोई भी बात होगी वो कमरे में बैठ कर होगी, अनकंडीशनल बात होगी। जब बातचीत शुरू हो, ये जो अभी सरकार कर रही है ये कंडीशन लगा कर बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे, तो इसका मतलब 50% फैसला उन्होंने सुना दिया। आपको जो बताना, धरना खत्म करने के बाद में आप हमारे से बातचीत कर लो, जो आपके प्रस्ताव होंगे वो आप हमको दे दो। तो इसका मतलब 80% तो इन्होंने फैसला लिख रखा है,
20% में सिर्फ साइन करवाने हैं हमारे। तो ये तो किसान को मंजूर नहीं है। उनको बात करनी, कमरे के अंदर बात करें, कोई भी बात रखनी, कोई भी अपना पक्ष रखे वो अंदर बात रखें, कंडीशनल नहीं। आंदोलन बहुत लंबा खिंचता जा रहा है और अक्सर देखने में आता है कि जब आंदोलन लंबे होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगती हैं। खासतौर से लखीमपुर खीरी हिंसा इसी की वजह मैं मानता हूं। अभी सिंघू बॉर्डर पे जो हत्या हुई वो भी इसी की वजह है। तो इन सब को क्या कब तक मतलब चलता रहेगा और कब तक ये टोलरेट होता रहेगा? गाड़ी कौन सी आप पे? उल्टो छोटी है बड़ी चाहिए? छोटी है। हाँ, हाँ, तो जब आपको गाड़ी बड़ी चाहिए, आपका घर कहीं कमरों का दो कहीं का चाहिए? दो सी काम चल रहा है अभी तो। नहीं नहीं, बड़ा चाहिए। हाँ, वो तो हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। तनख्वाह छोटी है वो भी बड़ी चाहिए, जमीन कम है वो भी बड़ी चाहिए, किसान पे छोटा ट्रैक्टर उसे बड़ा चाहिए। आंदोलन छोटा क्यों चाहिए? आंदोलन भी लंबा जाएगा। सरकार 5 साल गए, हम 70 साल नहीं हटने के। या जे 1 साल सरकार कह रही है कि हम नहीं हटने के, यू आंदोलन 1 ही साल चलेगा। यू आंदोलन भी छोटा नहीं चलेगा। ये किसानों की समझ में बात आएगी। सारी चीज बड़ी चाहिए। लड़की देखने जाओ, उसकी भी हाइट नापे हैं। ब्याह में लड़के के लिए लड़की छोटी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी लेंगे भाई। आंदोलन छोटा कैसे कर लगा? आंदोलन भी बड़ा ही चलेगा। यह समझ में बात अभी का आई। आंदोलन छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए आंदोलन भी। आप मुजफ्फरनगर से हैं, केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से हैं, आप दोनों गोत्री भाई हैं। मिल बैठ के बात क्यों नहीं हो पा रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई पर्सनल ईगो तो नहीं आया कहीं किसी बात की? उसके क्या हाथ में कुछ है? हमने तो फिर बताया कि इनके हाथ में किसी का कुछ नहीं है। जितने भी मंत्री बातचीत करने आए उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब किसी भी मंत्री को आप भेजोगे, आप अधिकारी को भेज दो, लेकिन उनको फुल फ्लैश पावर दे के भेज दो। जैसे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले में भेजा, जो भी वहाँ पर अधिकारी, उनको फुल फ्लैश पावर थी और 5 घंटे में उसका फैसला हुआ। 10,000 लोगों के बीच में हो गया, पूरे कमेटी के लोग थे उनके बीच में हो गया, और अधिकारी उनको फुल फ्लैश पावर थी, तो 5 घंटे में फैसला हो गया। ऐसे यहाँ पे भी भेज दोगे तो फैसला हो जाएगा। अब इसी बात से ही आपने कहा, आपने तो तमाम मुख्यमंत्री देखे, पुरानी ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने पिछले 5 साल बतौर मुख्यमंत्री तो अपना काम पूरा किया। फिलहाल 5 साल योगी आदित्यनाथ के भी पूरे होने वाले हैं। किसानों के नज़रिए से व्यवहार और काम दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन बेटर है? अरे जो मौके पे वो मौके वाला ठीक ही रहता है। अब इनमें कंपटीशन कहीं को करे भाई। जो मौके पे रहे, जिस तरह का आंदोलन हो जाए, जिस तरह की बातचीत हो जाए, अब काम तो इससे लेना, तो मौके वाला ही ठीक रहता है, दूसरा कर नहीं सकता। तो ऐसा कहीं का कंपटीशन कर, लेकिन एक आधा ऐसा हो कि नकल भी करवा दे, वो पास नहीं होता। मायावती ने अपने कार्यकाल में 125 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया, अखिलेश यादव ने 65 रुपये बढ़ाया, योगी जी ने 25 रुपये बढ़ाया। अब भाई कुछ मायनों में तो और भी ठीक है। तो जो मौके का है वो ठीक रहे, अपना काम करो। और बाजा बाजा साहब नकल भी करवा दी, बता भी दिया, और वो फिर भी पास नहीं हो रहा, तो क्या इलाज करोगे इनका? हमने ये कहा कि कोई भी पार्टी है, आज बहुत स्टेट में, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पार्टियां हैं। सब कहते हैं जी कौन सा ठीक? भाई जो किसानों का, गांव का, गरीब का, हॉस्पिटल का, सड़कों का ठीक विकास करेगा, किसान का, जनता का चेहरा बनो, जनता अपने आप कहने लगे। तेलंगाना वाला मॉडल लागू कर दो, देश में सबसे नंबर 1 पर चल रहा। छत्तीसगढ़ का भी चल रहा। वहाँ पे भी जो पैडी नहीं बोएगा तो उसको 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे वे, दूसरी फसल लगा लो। और वो इसको कंटिन्यू कर रहे। उन्होंने कहा कि हम इसको प्रति एकड़ सब्सिडी के रूप में देंगे। भारत सरकार 6,000 रुपये दे रही, पर किसान दे रही। ये जो सब्सिडी भी है, ये भी प्रति एकड़ आनी चाहिए।
क्योंकि किसानों को नुकसान बहुत हो रहा। सब्सिडी देते, बिजली सबसे महंगी है उत्तर प्रदेश में। हमने कहा भाई हरियाणा आपकी सरकार है, बिजली उसके बराबर कर दो। खरीद हो नहीं रही है एमएसपी पे। मंडियां बिकने लग रही मध्य प्रदेश की, 182 मंडी बिक रही है अभी मध्य प्रदेश की। उनके लिस्ट आ गई उनकी कि ये मंडियां बिकेगी, इनको नुकसान होगा। यहाँ पे भी आप केएमपी पे जाओ कभी, आज चले जाओ आप, और वहाँ पे आपको दिखेंगे जैसे ही आप यमुना क्रॉस करोगे और टोल से पहले वहाँ पे जगह है, वहाँ पे वो ट्रक खड़े होते हैं। आप सिर्फ एक दिन का सर्वे उसका कर लो कि कितने ट्रक यहाँ से धान के एक रोड से उत्तर प्रदेश और बिहार की साइड से वो हरियाणा और पंजाब जाते हैं। क्या रेट में वो खरीद के जाते हैं? 1000 से 1100 और 1200 रुपये का रेट चल रहा। और सरकार कहती है कि एमएसपी पे बहुत रिकॉर्ड खरीद कर दी। एक बड़ा घपला चल रहा आजकल। ये एमएसपी पे खरीद बड़े व्यापारियों की हो रही है, किसान की नहीं हो रही हर फसल पे। तो ये बड़ा घोटाला चल रहा है, इन पे सबकी जांच हो जाए। और जो सरकार किसान का चेहरा बनेगी उसको बता देंगे नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन है। आप बहुत बड़े मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई। असम, बंगाल, तमाम राज्य और वहाँ के किसान मांग कर रहे हैं कि हमारी भरपाई होनी चाहिए। पश्चिम के लिए, यूपी के लिए कोई मांग नहीं कर रहा, ना तो कोई राजनीतिक दल मांग कर रहा। आपकी तरफ से भी कोई ऐसा मांग नहीं आई? नहीं, हमने कल भी कहा, परसों भी हमने कहा, और हमने 5 स्टेट में जहाँ जहाँ बारिश से, बेमौसम बारिश से फसलों का नुकसान हुआ, अपने यहाँ भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आधे से ज़्यादा उससे पूर्ण रूप से प्रभावित है। और उसमें धान की फसल, उसमें दलहन, तिल और वेजिटेबल्स जो तरकारी सब्जी होती है, इनका नुकसान हुआ इन 5 स्टेटों में। इसकी भरपाई सरकार करे। 100% नुकसान इसमें हुआ है, तो भरपाई सरकार करे। पशु का नुकसान है, जान माल का बहुत नुकसान उसमें हुआ है, तो इसकी सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी भी पानी बहुत खड़ा हुआ है, फसलों में फसलें बर्बाद होगी, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकारों की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, भारत सरकारों की है। और इसका तुरंत जो बेमौसम बारिश हुई है, इसका राहत पैकेज आना चाहिए, इसके सर्वे होने चाहिए, और ये पैसा किसान को मिलना चाहिए। नहीं तो किसान आत्महत्या के कगार पर किसान जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, अल्टीमेट आप लोगों को पूरा भरोसा है जीत होगी? अच्छा, बिना जीते हम कहाँ जान लग रहे? हम क्या कहीं जा रहे? जब तक सरकार नहीं झुकेगी मौजूद झुकाना नहीं किसी का, ना ये लड़ाई किसी को झुकाने की ना उसकी है। ये तो मुद्दों की लड़ाई है, इशू की। फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ये तो हिसाब किताब की लड़ाई है, इसमें कहा किसी को झुकाना है। आप थे राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता। साफ तौर पर कहना है बातचीत के लिए तैयार हैं, लड़ाई झुकाने या किसी को नीचा दिखाने की नहीं है, लड़ाई किसान के भले की है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।